और मुझे उस वक़्त सिर्फ़ एक फ़ील आई कि इस वक़्त पूरी दुनिया में इस एक पहाड़ पर सिर्फ़ हम 3 लोग मौजूद हैं ये मंज़र देखने के लिए। जो आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और आपको ऐसी फीलिंग आई हो कि अब इसको पूरा करना नामुमकिन है। यज़गिल सर पर मैं और मेरे साथ जो लीड क्लाइंबर थे, डेथ हो गई एक पहाड़ पर। हम 3 लोग उस पहाड़ को क्लाइंब कर रहे थे न्यू रूट से। आप सोचें कि उस पीक के ऊपर सिर्फ़ हम 3 लोग थे। इस एक्सपेडिशन के अलावा आप और भी बहुत सारे एक्सपेडिशंस कर चुकी हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे डेंजरस एक्सपेडिशन जो आपको लगा हो कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और आपको ऐसी फीलिंग आई हो कि अब इसको पूरा करना नामुमकिन है, वो कौन सा एक्सपीरियंस था? मुझे लगता है जो मैंने सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग एक्सपीडिशंस अब तक किए हैं वो मैंने शिमशाल में किए हैं, शमशाल। शिमशाल वैली में। और ओके। वो मेरे स्टार्टिंग के मतलब मैं इस फील्ड में जो स्टार्ट किया था मेरा स्टार्ट शिमशाल में ही ज़्यादा हुआ था, मैंने वहीं पे ट्रेनिंग्स लिए। तो वहाँ मैंने 2 विंटर एक्सपीडिशंस अब तक किए हैं। ओके। एक 2017 में, एक 2018 में, और वो दोनों ही शदीद चैलेंजिंग थे। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ थी -34 में कैंपिंग करना। -34 टेम्परेचर में, मैंने जिसने कभी 0 -1 टेम्परेचर भी नहीं देखा था, मैं डायरेक्ट -34 में कैंपिंग के लिए चले गई। और उधर मतलब बालों पे आइस जमी हुई है, पलकों तक पे आइस जमी है। उस टेम्परेचर में रात को कैंपिंग करना, सरवाइव करना, उसी में ट्रैक करना। आई थिंक कि तब मुझे ना एक अजीब सी वहशत फील होती थी कि ये मैं किस इलाके में आ गई हूँ ना, मतलब दुनिया से बिल्कुल कटी हुई जगह और शदीद सर्दी, और बस यही हम चंद लोग हैं एक्सपीडिशन के जो यहाँ पर हैं। और उस सर्दी में और उस बिल्कुल वीरान रास्तों के ऊपर क्लाइंब करना, ट्रैक करना, आई थिंक वो मेरे लिए, वो मुझे एक थोड़ा सा खौफ का आंसर रखता है मेरी मेमोरी में, और चैलेंज का भी और एडवेंचर का भी। इसके अलावा मैंने एक पीक क्लाइंब की थी 2018 में, अटेम्प्ट थी मेरी। वो भी विंटर एक्सपीडिशन था। उस पीक का नाम यज़गिल सर है। यज़गिल सर पर मैं और मेरे साथ जो लीड क्लाइंबर थे और एक हमारे हाई एल्टीट्यूड गाइड थे, पोर्टर थे, उनकी डेथ हो गई एक पहाड़ पर। हम 3 लोग उस पहाड़ को क्लाइंब कर रहे थे न्यू रूट से। तो वो एक बहुत रिस्की काम था। जब आप किसी भी पहाड़ को न्यू रूट से क्लाइंब करते हैं, आप उस पर न्यू रूट फाइंड कर रहे होते हैं, और वो भी विंटर्स में। ठीक है, वो भी -30 टेम्परेचर में। तो वो बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है। उसमें हमें एक ऐसी जगह के ऊपर कैंप भी करना पड़ा जिधर कैंपिंग की कोई जगह नहीं थी, वो बिल्कुल स्लोप थी, और उसके ऊपर थोड़ी सी जगह बनाकर, थोड़ी सी जगह को प्लेन करके हम वहाँ पे हमने कैंप लगाया और रात गुजारी। और उसी कैंप के ऊपर एक पत्थर था जो कि बहुत बड़ा पत्थर था, और उसको गिरने से बचाने के लिए उसके ऊपर पानी डाला था ताकि वो फ्रीज हो जाए। तो ये एक बहुत रिस्की एक्सपीरियंस था जो था। और उस पीक को क्लाइंब करते 5000 मीटर तक हम ऊपर गए थे, न्यू रूट ढूंढा था। लेकिन फिर हमें लगा कि मौसम अब थोड़ा ख़राब होने लग गया है। और आप सोचें कि उस पीक के ऊपर सिर्फ हम 3 लोग थे, सिर्फ 3 लोग। आई मीन वो अभी तक मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ ये कैसा एडवेंचर था, लाइक इट वॉज वेरी रिस्की थिंग टू डू। तो वहां पे जब इतनी ऊंचाई पे वीराने में आप सिर्फ 3 लोग थे, तरह तरह की आपको आवाजें भी सुनाई देती होंगी, वो एक अलहदा से ही मतलब अजीब सा इन्वायरमेंट नहीं होता था कि पता नहीं आसपास किस तरह की आवाजें आ रही हैं, कोई हॉरर टाइप कुछ आ तो नहीं गया? उस वक़्त ये इतनी ऊंचाइयों पर ना इतनी खामोशी होती है सिवाय हवाओं की आवाज़ों के, और अगर हवा रुकी हुई है तो आपको अपने दिल के धड़कने की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। लेकिन इसमें मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि अ, वो रात भी मेरी लाइफ की सबसे लंबी रात थी, बिकॉज़ विंटर था, दिन छोटे होते हैं। हम 5 बजे कैंप में गए क्योंकि अंधेरा हो गया था, और सुबह 5 बजे कैंप से बाहर निकले पूरे 12 घंटे बाद। और सिर्फ उस कैंप के अंदर बस ऐसे जुड़ के बैठे रहे, क्योंकि हम स्लोप पे कैंपिंग कर रहे थे, इर्द गिर्द बाहर निकल के वॉक करने की जगह नहीं थी। तो रात को एक पॉइंट पे जब मैं कैंप से बाहर निकली तो मैंने अपने सामने, रात के 2 बज रहे थे उस वक़्त, और मुझे अपने सामने सिर्फ वाइट पहाड़ नज़र आ रहे थे और आसमान सितारों से भरा हुआ। वाओ! और मुझे उस वक़्त सिर्फ एक फ़ील आई कि इस वक़्त पूरी दुनिया में
इस एक पहाड़ पर सिर्फ हम 3 लोग मौजूद हैं ये मंज़र देखने के लिए। कितने लोगों को ये चांस मिलता है पूरी दुनिया में। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल मोमेंट था और बिल्कुल खामोशी, और आई थिंक कि वो मैं कभी भी अपनी मेमोरी में से नहीं भुला पाऊँगी वो मोमेंट। वाओ! बहुत स्पिरिचुअल मोमेंट था। राइट। अच्छा, ऐसे मकामात पे जाके ज़ाहिर है आपके पास कम्युनिकेट करने के लिए घर वालों से कोई भी रास्ता नहीं होता, ना आपके सेल फ़ोन चल रहे होते हैं, ना वहाँ पे इंटरनेट चल रहा होता है। तो उस टाइम पे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती कि घर वालों से बात करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, एक इमोशनल फीलिंग आ रही हो और आप बात भी ना कर पा रहे हो? बहुत ज़्यादा आती है मुझे तो। जब मुझे 5-6 मतलब कुछ ऐसे ट्रैक्स होते हैं जिन पे 5 दिन तक सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हुँ। हैं, और ख़ास तौर पे जैसे ये विंटर एक्सपीडिशंस का मैंने बताया, तो उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी अपनी अम्मी को और घर कॉल करना चाहती थी, और फिर अजीब-अजीब से ख़्याल भी आने लग कि पता जाते नहीं हैं। वापस जाना है कि नहीं जाना? वापस जाना है, नहीं जाना, या खुदा ना खास्ता पीछे कुछ हो जाए तो कैसे पता लगेगा। तो मेरा सबसे बड़ा फ़ियर, अगर आप पूछे ना कि पहाड़ों में क्या होता है, तो मेरा सबसे बड़ा फ़ियर ये होता है, जब मैं सिग्नल ज़ोन में नहीं होती तो मुझे ये टेंशन होती है कि पता नहीं पीछे कुछ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझ तक खबर पहुँच रही है, नहीं पहुँच रही, ये मेरी बहुत बड़ी टेंशन होती है।